रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के एक बाबू को 7,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी इससे पहले भी अंत्येष्टि सहायता राशि जारी कराने के नाम पर 5,000 की रिश्वत ले चुका था। पूरी कार्रवाई जल संसाधन विभाग के कार्यालय रीवा में की गई। मामला रीवा जिले के जल संसाधन विभाग का है। सोहागी निवासी शिकायतकर्ता मोनू नापित ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पिता राम सुचित नापित, जो जल संसाधन विभाग में चौकीदार के पद पर पदस्थ थे, उनका कैंसर से निधन हो गया था। इसके बाद शासन से मिलने वाली 1,25,000 की अंत्येष्टि सहायता राशि जारी कराने के एवज में विभाग के बाबू रामवरण मिश्रा ने 5,000 की रिश्वत ली थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि अब पेंशन की फाइल आगे बढ़ाने के लिए आरोपी बाबू 7,000 की और रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। योजना के तहत जल संसाधन विभाग के कार्यालय में कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त टीम ने आरोपी बाबू रामवरण मिश्रा को 7,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रीवा में लोकायुक्त की इस कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आरोपी बाबू से पूछताछ जारी है और लोकायुक्त की टीम मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरा नाम मोनू नापित है और अभी मार्च में मेरे पापा जी की डेथ हुई थी कैंसर से। तो पेंशन प्रकरण और अनुकंपा नियुक्ति वाला जो भी था, मैं इनके पास आता था। तो पहले तो इनने मुझे मना किया था कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई नियम ही नहीं है। तो मुझे खुद से जाके भोपाल से मंत्रालय से जीएडी डिपार्टमेंट से सारे रूल्स निकलवाने पड़े कि ये सारी चीज़ें होती भी हैं, ऐसा कोई नियम भी है। जब इनको पता चला कि मैं भोपाल से आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ, वहाँ से आवेदन कर सकता हूँ, इनके पास से नहीं करूँगा, तो इनने बोला कि आप यहीं से आवेदन करो, सारे डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करो अनुकंपा के लिए, और उसके लिए 35 से 40 हज़ार रुपये आप बजट बना के चलिएगा। दूसरी चीज़, मम्मी का जब साइन हो रहा था यहाँ पे पेंशन के लिए, मम्मी का साइन लगता है, तो मम्मी को लेकर आया था मैं। उस दिन इनने मेरे से 10,000 रुपये की मांग की थी, जो कि 4-5 ये मेरे से ले चुके थे। मेरे चाचा और बाबा ने मुझे बोला था कि आप दे दो, काम हो जाएगा। मुझे ऐसा मेंटली, अब मेरे ऊपर 2-2 लोन चल रहे हैं पापा के इलाज के लिए, कैंसर के लिए लिए हुए थे। तो मैं खुद ही टेंशन में था कि कौन इतना पचड़े में पड़े इधर उधर, मैं डर के मारे दे दिया था। लेकिन फिर इनका परसों फोन आया। अभी मैं दिल्ली गया था, मेरी छोटी बहन रहती है वहाँ पे, उससे एक एफिडेविट बनवाना था, सहमति पत्र उसका। तो मैं बोला इनको फ़ोन करके कि सर मैं दिल्ली में हूँ, बैंक वाले काम के लिए भी परेशान हो रहा हूँ। तो ये मुझे बोलते नहीं, वो सब छोड़ो, पहले यहाँ आओ, पैसे दो मुझे। तब फिर मैं एक दीदी से मिला, उनने मुझे इनकरेज किया इस चीज़ के लिए कि आप एसपी सर से मिलिए। उनने बात भी करवाई मेरी, तब जाके मैं यहाँ पे आया और मैंने इनकी शिकायत की थी यहाँ पे। और इनने पहले 10 मांगे थे, 5 ले चुके थे, जिसमें से फिर दोबारा इनने परसों फ़ोन किया था मेरे से, बोले 7 लेकर आना आप अगले दिन। उसका पैसा दे चुके हैं इनको मैं जब मेरा एसग्रेसिया का पेमेंट हुआ था उसके बाद 5,000 लिए थे इनने मेरे से, करनी मरनी का जो पैसा होता है उसके बाद। और पेंशन के लिए अभी तक मेरे से ये 5 पहले और 7 बाद में, मतलब टोटल 12,000 रुपये इसके लिए ले चुके हैं ये। आज ये आपको बुलाए थे पैसा लेने के लिए? हाँ, बुलाए तो मंडे को थे, लेकिन कल आज इनने सडनली प्लान चेंज किया। कहाँ गए थे आप उनको पैसा देने के लिए जन संसाधन विभाग का ऑफिस है, जो ये बाढ़ सागर वाला, जो न्यू बस स्टॉप के पीछे, वहाँ पे। आज तो रविवार था, इनने संडे को ही बुलाया था और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं। जब पेंशन का प्रकरण बना था तो उस टाइम पे भी ये मुझे संडे को ही फोर्स कर रहे थे कि आप संडे को ही आइए और पैसा देके जाइए घर पे मुझे। हाँ, ये अभी बता रहे थे आमीन करके, आमीन है और 3rd ग्रेड में साइड, बड़े बाबू बोलते थे, मैं तो वही जानता हूँ। तो पापा के फोन में नंबर भी सेव था इनका रामवरण मिश्रा। जी, शिकायतकर्ता श्री मोनू नापित, निवासी सोहागी, रीवा द्वारा दिनांक 24/7/2026 को आके उनके कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत की गई थी। तो उनके पिताजी स्वर्गीय श्री नापित जी का स्वर्गवास, लगभग उनका मार्च 2026 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मां के पेंशन का प्रकरण यहाँ पे जल संसाधन विभाग में पेंडिंग था। तो उस पेंशन प्रकरण को बनाने के लिए वहाँ पे पदस्थ रामवरण मिश्रा, जो अमीन उनका पद है और बड़े बाबू का काम देखते हैं वहाँ पे, उनके द्वारा उनसे 7,000 रिश्वत की मांग की जा रही है। तो शिकायत का सत्यापन कराया गया और सत्यापन के दौरान उनके द्वारा 4,000 रुपये उस दिन सत्यापन के दौरान प्राप्त किए गए और आज उनको 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। जी, कार्यालय जन संसाधन विभाग में कार्रवाई हुई है। आज पैसा लेने के लिए जी।
श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक